ठीक है। 9th क्लास के साइंस है, आप लोगों को पूरा विस्तार से मिलेगा, चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान किसे कहते हैं, तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं हम लोग, विज्ञान कहते हैं। यानी सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। अब देखिएगा, विज्ञान की शाखाएं दो होती हैं। ठीक है। विज्ञान की शाखा कितनी होती है, दो होती है। ठीक है। विज्ञान की जो शाखाएं होती है वो दो होती है। कौन कौन, तो हम देखिएगा लिखते हैं। एक में होता है भौतिक विज्ञान। ठीक है। क्या होता है, भौतिक विज्ञान। क्या होता है दूसरा, जीव विज्ञान होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान जो होता है ना, निर्जीव पदार्थों से संबंधित होता है। ठीक है। कि वैसा पदार्थ जो मतलब कि बोलता नहीं हो, चलता नहीं हो, खाता नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं लेता हो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता हो, तरह तरह की घटनाएं जो होती है वो सब क्या कहलाती है, निर्जीव वस्तु होती है। ठीक है। निर्जीव पदार्थ कहलाता है। जैसे कि ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, ये जो बेंच है, टेबल है, जो मकान है, ये सब क्या है आपका, निर्जीव पदार्थ है। तो निर्जीव पदार्थ का जो संबंध होता है किससे होता है, आपको भौतिक विज्ञान से होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान का जो संबंध होता है ना, सजीव जगत से होता है। यानी कि सजीव जो बोलता हो, खाता हो, चलता हो, सांस लेता हो, खुद का खाना बनाता हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हो, चाहे थोड़ा बहुत ग्रहण भी करता है। ठीक है। वह सब क्या कहलाता है, किस में आता है, तो जीव विज्ञान के तहत आता है। कोई दिक्कत यहाँ, भौतिकी पहला क्या होता है, भौतिकी होता है, दूसरा रसायन शास्त्र कहते हैं। जीव विज्ञान भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन, देखिएगा इसके भी दो शाखा होती है। एक होती है वनस्पति, दूसरा होता है प्राणी विज्ञान। देखिएगा, वनस्पति विज्ञान जो होता है ना, पेड़ पौधे से संबंधित होता है, और ये प्राणी विज्ञान जो होता है वो जीवों से क्या होती है, संबंधित होती है। ठीक है। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, तब भौतिकी के नियमों के, ठीक है, भौतिकी के नियमों के जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहा जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, भौतिक राशि कहा जाता है। ठीक है। देखिएगा, अब यहाँ से हम आपको बता रहे हैं कि इसके कितने भेद होते हैं, भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। ठीक है। लिख देते हैं कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। होता है आधारी राशि। ठीक है। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियाँ। आधारी राशि किसे कहते हैं, तो वैसा राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे क्या कहते हैं, आधारी राशियाँ कहते हैं। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, इत्यादि कर सकते हैं, बहुत सारा होता है। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो वैसा राशि जिसे आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है। ठीक है। आधारी राशि के जो पदों में व्यक्त होती है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे कि आयतन, क्षेत्रफल, बल, कार्य, ठीक है, इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है। आधारी राशि किसे कहते हैं, तो वे राशियाँ जिसे स्वतंत्र मानी जाती है वह क्या कहलाती है, आधारी राशि कहलाती है। ठीक है। जैसे में द्रव्यमान, समय, लंबाई इत्यादि कर सकते हैं। देखिए, व्युत्पन्न राशि, वैसा राशि जिसे आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, हम आधारी राशि कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, ठीक है, बल, ठीक है, कार्य, ठीक है, आयतन, इसी कर दीजिए। ठीक है।